सिया गोयल अभी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस उसे लगातार 7-7, 8-8 घंटे पूछताछ कर रही है। और इसी बीच सिया के माँ और पापा को भी पुलिस कस्टडी में बुलाया गया, तो वहाँ पर उनसे भी पूछताछ की गई। लगभग 12 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद सिया के माँ बाप ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में कि 12 घंटे की पूछताछ हमसे की गई। और फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि उसकी मदर से, क्या आपको पता था कि सिया का किसी लड़के के साथ अफेयर है, चेतन चौधरी नाम के लड़के के साथ? तो उसकी माँ ने सीधा इनकार कर दिया कि मुझे इस बारे में पता नहीं था कुछ भी। और पापा ने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं चेतन अग्रवाल के पिता से मिलकर इस बात का सोल्यूशन निकालता और इतनी दूर तक मैं बात को पहुंचने नहीं देता, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। अब आप लोग मुझे ये बताइए, उसके पापा ने जो बोला वो चीज़ मैं मान लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे फादर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है घर की बातों का, छोटी-छोटी बातों का, लेकिन उसकी माँ को भी नहीं पता था। ये बात मेरा दिल दिमाग मानने को तैयार नहीं है। क्या आप लोग ये बात मानते हो? पता नहीं साल, 2 साल, 3 साल से उसका चेतन चौधरी के साथ अफेयर चल रहा था और उससे वो मिलती भी थी और वो दोनों मिल के किसी कॉमन फ्रेंड की शादी में भी जाते थे। और इस बात का क्या मदर को पता नहीं हो सकता है? एक माँ जिसके साथ बेटी 24 घंटे उसके साथ रहती थी और सिया कहीं बाहर भी नहीं पड़ती थी, वहीं लोकली थी। 20 साल की सिर्फ उसकी उम्र थी। उसकी माँ को कुछ ना पता हो, ये बात मेरा दिमाग और दिल भी मानने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है? और उसकी माँ ने ये भी बोला कि मुझे ज़रा भी भनक नहीं थी कि वो केतन को पसंद नहीं करती है। अब जाके जो वीडियो निकल कर सामने आ रही है उसमें पता चल रहा है कि वो केतन अग्रवाल को पसंद नहीं करती थी, बल्कि चेतन को पसंद करती थी। तो ये बात भी मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके बाद बेटी किस तरह से उस माँ से बातें शेयर कर रही है, किस तरह से बात कर रही है, क्या उसके हाव-भाव कैसे हैं, क्या उसको केतन का फ़ोन आ रहा है, केतन से मिलने जा रही है, खुशी-खुशी दिख रही है, नहीं दिख रही है, या वो फेक सारी जो स्टोरी पर क्रिएट कर रही है। इन सब चीज़ों का एक माँ को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? माँ जो है उसके साथ ही 24 घंटे रहती थी और माँ को सबसे ज़्यादा जो पता है वो माँ को ही होता है अपनी बेटी के बारे में। कितनी मदर्स मेरे से एग्री करती हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में। मैं सब पेरेंट्स से यही बोलना चाहती हूँ कि जल्दबाजी में आकर अपने बच्चों की शादी फिक्स मत कर दीजिएगा। उन्हें पहले बात करने दीजिए, मिलने दीजिए, उनकी सोच मिलती है नहीं मिलती। एक की सोच हो इंडिया की और एक की सोच हो पाकिस्तान की, और उनको आप ज़बरदस्ती रिश्ते में बांध देते हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों को मिलने दो, बात करने दो, उनकी सोच मैच होती है। सबसे बड़ी बात है सोच मैच होना। एक की सोच एक चीज़ को लेकर कुछ है और दूसरे इंसान की सोच उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अलग है। वो कैसे लोग वो ज़िंदगी साथ में गुजार सकते हैं जब उनकी सोच ही नहीं मिलती है। क्योंकि इस तरह से जो माँ-बाप खुद ही ये रिश्ते इस तरह से गलत बनाते हैं, नहीं बनाने चाहिए इस तरह से रिश्ते। और दूसरी बात है, जब आप अपने बच्चों का रिश्ता बनाते हैं, उन बच्चों को उस एज तक आने दीजिए कि वो चीज़ों को पहचान सकें, सही और गलत की पहचान कर सकें। 20 साल की सिया का अगर आपने एंगेजमेंट कर देते हो, उसको शादी एक बहुत बड़ी बात है, उसमें अगर आप उसको बाँधने की सोच रहे हो, तो उसको समझ ही नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है, मरना क्या है, जीना क्या है, ज़िंदगी क्या है। उसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला है। उसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला था। एक चॉकलेट अगर पसंद नहीं आई, तो बच्चा फेंक देता है। वो दूसरी कुछ चीज़ खाने की डिमांड करता है। वही बात सिया के साथ हो गई। उसको अगर एक इंसान पसंद नहीं आया तो उसको लगा कि नहीं ये नॉर्मल है, इसको इस तरह से छोड़ दो, दूसरी चीज़ मिल जाएगी। उसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला था। आपने सिया को उस एज तक आने ही नहीं दिया कि वो सही और गलत के बीच में पहचान कर सके। इतना भी अच्छा घर देखकर जल्दी मत कीजिए कि बच्चों की ज़िंदगी आप उसी तरह से वो नर्क में धकेल दो। ये चीज़ माँ-बाप को सोचनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा 20 साल की उम्र में जो बच्चा सोचता है, वही बच्चा 26 साल की उम्र में उसी चीज़ को लेकर उसकी सोच चेंज हो जाएगी। क्योंकि उसकी सोच का लेवल बढ़ जाएगा। अभी उस चीज़ के बारे में इस तरह से सोच रहा है, 26 साल की जब उम्र होगी तो वो उसी चीज़ के बारे में दूसरे तरीके से सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी। अच्छे की पहचान उसको आ जाएगी, बुरे की पहचान उसको आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ों को, परिवारों को, माँ-बाप को। इसीलिए सभी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल को कोई हादसा हो, बहुत बड़ी बात हो, इससे अच्छा है अपने बच्चों को एक मैच्योरिटी लेवल तक आने दीजिए। अच्छा घर मिल जाए, लालच के चक्कर में बच्चे की शादी कहीं भी फिक्स अपने बच्चों की ना कर दें। ये दोनों के लिए लागू होता है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। सोचिए, समझिए, बच्चे को उस लेवल तक आने दीजिए कि वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सके, अपने फैसले खुद ले सके, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सके और दूसरों के बारे में भी सोच सके।